Assalamu alaikum. Welcome to our channel, Dr. Sahab. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe our channel and share this with your families and friends. And आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और फ्रैक्चर्स के बारे में और ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन osteoporotic fractures and pathological fracture. So ये हमारी continuation है musculoskeletal series की. So please do watch our video and like, share and subscribe it. Osteoporosis के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बोन का साइज और बोन जो होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है. क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि बोन के अंदर जो होती है ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं, जो कि बोन को डैमेज कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. और ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो कि बोन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. तो जब ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं बोन को, और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली ओल्ड एज के अंदर, जिसकी वजह से बोन जो होती है वो वीक हो जाती है. जब वीक होती है तो उसकी क्या होती है, मिनरलाइजेशन होती है. मिनरलाइजेशन के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन जो होती है वीक हो जाती है काफ़ी. और मोस्ट कॉमन साइट जो होती है ऑस्टियोपोरोटिक बोन की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उसके अंदर हिप जॉइंट होता है, रेस्ट होती है और स्पाइन होता है. हमारा पूरा स्पाइन होता है और ये कॉमन होता है बहुत ओल्डर पीपल के अंदर, मैन के अंदर और वुमेन के अंदर, इसकी जो साइट्स हैं. और देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं. एक जो होती है पोस्ट मेनोपॉजल होती है, स्पेशली वुमेन के अंदर. उनके अंदर क्या होता है, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है. तो जब उसकी कमी हो जाती है मेनोपॉज में के बाद, उसके बाद जो होती है उसकी वजह से, हार्मोन ना होने की वजह से जो होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है. फिर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ फ्रैक्चर जो होते हैं, स्पेशली वर्टिब्रल फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर, ये काफ़ी कॉमन हो जाते हैं. दूसरी कंडीशन, दूसरी इसकी जो टाइप है वो एजिंग की वजह से होती है. जिस तरह से एजिंग के इंसान की एज बढ़ रही होती है और उसकी एजिंग चल रही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है. जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है बोथ मैन एंड वुमेन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के अंदर, तो वो इफेक्ट करती है बोन को, दोनों तरह की बोन को, कॉर्टिकल बोन और ट्रेबिकुलर बोन जो होती हैं, दोनों की जो उसके कॉर्टेक्स के अंदर होती है और एक अंदर होती है, उनके ऊपर जब इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है वहाँ पे. मोस्ट कॉमन साइट जो होती हैं दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, वो वर्टिब्रल कॉलम होता है. जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं फ्रैक्चर. और हिप जॉइंट के अंदर भी कॉमन होता है. जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेंथ जो होती है बोन की बेसिकली डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ जो होती है बोन की डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर. तो अगर मिनरल्स कम हो जाएंगे बोन के अंदर से, तो उसकी इफेक्ट करेगा डेंसिटी के ऊपर और बोन के ऊपर भी. तो इसकी वजह से बोन का लॉस होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे मिनरलाइजेशन जो होती है बोन को कम हो रही होती है. और ज़्यादातर जो होती है कंडीशन पाई जाती है हार्मोन से रिलेटेड कंडीशन के अंदर. फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा ओवर एक्टिव है, हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, या कोई किडनी से रिलेटेड अफेक्ट है, कोई सिंड्रोम हो गया, कुशिंग सिंड्रोम भी जैसे उसमें, और पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर भी की वजह से भी ये रिस्क जो होता है बढ़ जाता है. इसके अलावा किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी हो ऑस्टियोपोरोसिस की और उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो और बीएमआई कम हो. उसका बीएमआई बेसिकली जो मेजर करते हैं हाइट, वेट, और इसको मेजर करके और वेस्ट को मेजर करके बीएमआई निकाला जाता है. तो अगर वो बीएमआई कम है उसका, फॉर एग्जांपल अंडर 20 है, तो उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के. और ऐसे लोग जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, जो एक्टिव नहीं होते और स्मोकर्स होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं,
और ऐसे लोग जो कि मेडिकेशन दे रहे होते हैं कोई एंटी सीजर मेडिकेशन, क्योंकि उन लोगों को भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनका साइड इफेक्ट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं एल्डरली पेशेंट, 25% ऑफ पेशेंट जो होते हैं जिनको हिप फ्रैक्चर हुआ होता है, उनके चांसेस जो होते हैं डेथ के बढ़ जाते हैं विद इन 1 ईयर, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं हो पाती। और उसकी वजह से जो डेटा सजेस्ट करता है कि भाई जिनको हिप फ्रैक्चर हुआ है उसके अंदर से 25% जो होते हैं विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको फ्रैक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और वो उसको नहीं कर सकते। जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि बोन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल होते हैं जो कि बोन को रिमूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बंदा ओल्ड होता जाता है उसकी बोन को ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं रिमूव कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो होती है बोन की, जब भी कहते हैं कि भाई यंग एज जो होती है, अगर इंसान बिटवीन 16 to 25 है, तो ज़्यादातर बोन्स की गेन जो होती है इस एज के अंदर हो जाती है। मतलब 16 से 25 साल के दौरान जितनी ज़्यादा आप बोन्स आपकी स्ट्रांग होंगी, जितनी ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज होगी, तो वो बोन्स जो होती हैं ना बिल्कुल आगे तक, मतलब आपकी जो आगे की लाइफ होती है 25 के बाद की, तो वो सारा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने 25 ईयर से पहले तक आपकी बोन कितनी स्ट्रांग है और कितनी आपने फिजिकल एक्टिविटी की है, क्योंकि बोन की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। और जिस तरह हमने कहा इनिशियली, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर में बेसिकली ये डिफरेंट होता है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई डिजीज होती है किसी को, तो उन लोगों को ज़्यादातर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं ऐसे लोगों के अंदर पाए जाते हैं जिनको कोई कैंसर हो, और कैंसर जो होता है ट्रांसमिट कर जाता है बोन्स के अंदर। फॉर एग्जांपल वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है, कॉमन साइड होती है जो कि बोन के अंदर जाके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज करती है। इसी तरह मैन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो भी बोन के अंदर जाके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। और इसमें यही होता है कि बोन का मास जो होता है आस्ते आस्ते कम होने लगता है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पोस्ट मेनोपॉज भी इसका कॉज होता है। तो बोन का लॉस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है जब बॉडी ऐसे हार्मोन बनाना कम कर देती है जो कि बोन के लिए इफेक्टिव होते हैं, तो बोन ज़्यादातर जो होती है वो उसकी मिनरलाइजेशन कम हो जाती है, और बोन की जो होती है ना एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब वो उसका लॉस होने लगता है। बेसिकली इन मेडिकल टर्म्स में अंदर हम टी स्कोर और जेड स्कोर करते हैं, जिससे आप चेक करते हैं कि बोन की डेंसिटी कितनी है और इसको मेजर करके मालूम करते हैं। तो उसके लिए आपको डेक्सा स्कैन होता है जिसको करवाना पड़ता है डेक्सा स्कैन हिप के ऊपर। तो उससे थ्रू पता चलता है कि कितना रिस्क है इसके अंदर फ्रैक्चर का आगे, कि क्या कितने % इसको चांसेस है कि फ्रैक्चर हो सकता है इनको आगे। और इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बात ये होती है, इसके अंदर ज़्यादातर लैब फाइंडिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फेट, एल्बुमिन, विटामिन डी, पैराथायरॉइड हार्मोन, अल्कालाइन फॉस्फेट, ज़्यादातर जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम नॉर्मल होता है। तो इसका पता इस तरह से चलता है कि ये चीज़ें तो आपको नॉर्मल आएंगी, लेकिन जब आप एक्सरे कराते हैं या फिर ये पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उन लोगों को भी ज़्यादा होता है कि फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर विटामिन डी जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि विटामिन डी, जब भी आप कहते हैं कि विटामिन डी लो, ज़्यादातर धूप से भी आता है। मतलब अगर आप धूप में जा रहे हैं तो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू भी एक किडनी में एक एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट करके विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी का एक फंक्शन ये भी होता है कि कैल्शियम से ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन करती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके। तो जैसे जैसे इंसान जो होता है ओल्ड होता जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती रहती है। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है तो विटामिन डी जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि ज़्यादातर विटामिन डी सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं
ओल्ड एज में भी, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादातर धूप वगैरह नहीं निकलती हो, क्योंकि वहाँ पे विटामिन डी बनने के चांसेस क्या होते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, उसके अंदर हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशंस होती हैं, और जो कि उसकी जो बोन्स को डैमेज कर रहे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, उसको जो होते हैं वो रोक देती हैं। और स्पेशली सम कंडीशन के अंदर अगर आपको रीनल फेलियर है या आपको कोई और बोन की कंडीशन है तो उनके अंदर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये रीनल फेलियर कॉज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन यूज होती है बिस्फोस्फोनेट, लेकिन अगर आपको रीनल फेलियर है तो आप अवॉइड करें इसको, क्योंकि ये बोन की कंडीशन होती है ऑस्टियोनेक्रोसिस, वो भी कॉज कर सकता है। और इसके अलावा जो होता है विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना चाहिए, थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपने स्मोकिंग और ड्रिंक को स्टॉप करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है। Thank you so much for watching this video. Please subscribe our channel and share this video to your family and friends. Thank you so much.